बच्चे ये जो रूट की प्रॉब्लम है, रूट वाले सवाल बच्चों में बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि रूट में देखा तो वो घबराने लग जाते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन, आज के बाद आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत रामबाण साबित हो सकता है। ध्यान देना, रूट वाले जो खतरनाक सवाल है, मतलब खतरनाक समझते हो आप, वो नॉर्मल सवाल है। रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा, रूट का भाग, ये ऐसे सारे सवालों को हम बड़े इत्मीनान से और थोड़े थोड़े करके हम आपको सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, रूट का जोड़ हम कैसे करते हैं, ओके। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सब लोगों का कमेंट देख के, ओके। तो यहाँ पे चंदन मलिक, ओके जी, चंदन मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू बोल रहे हैं। और यहाँ पे गिरीश कुमार जी बोल रहे हैं कि एवरीथिंग बेस्ट बट टाइम लैप्स, आंसर यहाँ पे 10/12 आंसर रॉन्ग। अच्छा गिरीश जी, ये घातांक का नियम, चलो मैं ये चेक कराऊंगा आपको कि क्या दिक्कत है, आप क्या कहना चाहते हैं। और यहाँ पे अजीत जी, आप सही, अच्छा जी, चलो। और राज सिंह मलिक, ये अच्छी प्रॉब्लम और अच्छा सलूशन है। तो 3 की पावर में m-2 की पावर में m 65, इस वाले वीडियो पे आपने कमेंट किया है, तो बढ़िया सी है, बहुत बढ़िया राज सिंह मलिक जी। और आपकी मैथ में मज़ा आता है, तो राज सिंह मलिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, बिल्कुल आप ऐसे ही देखते रहिए। और प्रशांत पांडे जी बोलते हैं योर मैथ इज मैजिक मैथ, थैंक यू सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज की बात हम करते हैं, आज के सवालों पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे रूट का जोड़, क्या, रूट का जोड़। सबसे पहले हम जोड़ना देखते हैं कि जोड़ेंगे कैसे, ध्यान से समझना, रूट का जोड़ कैसे करना है हम लोगों को। तो जोड़ हम कैसे करेंगे, संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, जैसे आपके सामने पहला सवाल लिखा हुआ है, √7 और +√7। तो इस √7 और √7 को आप कैसे जोड़ोगे, सही है, जल्दी से मुझे बताओ कि कैसे जोड़ोगे। क्या हम लिख दें कि √14? नहीं, √14 नहीं होगा। मतलब √7 और √7, रूट के पहले, जैसे जिस नंबर के पहले अगर कोई अंक नहीं होता बच्चे, अगर कोई अंक नहीं होता, सही है, तो उसके आगे क्या होता है, 1 होता है। तो यहां भी 1 होता है। तो √7 और √7 ये आपस में कभी नहीं जुड़ेगा, ध्यान देना, साथ साथ नहीं जुड़ेगा, बेस है ये। जुड़ेगा क्या, उसके पहले वाली संख्या, यहाँ पे 1 और 1, आप इसको लिख सकते हो बच्चा 2√7, ओके। तो हम कोई भी नंबर आपको दे दें बड़े आसानी से, हम आपको ये दे दें, आपसे बोलें कि बताओ कि √3 और +√3, तो आप तुरंत कहोगे सर होगा 2√3, क्यों, क्योंकि ये 2 बार है, सही है। अब √5 +√5 क्या होगा बच्चे, आप कहोगे सर 2√5। तो अंडर रूट के अंदर वाली संख्या नहीं जुड़ती है, बाहर वाली संख्या जुड़ती है, सही है। तो अगर इतनी बात समझ गए तो हम दूसरे वाले सवाल पे यहाँ पे ध्यान देना। 2√3 अगर संख्या इस तरीके से दी गई है कि 2√3 और +5√3, यहाँ पे देखो बेस बराबर है, करड़ी के अंदर इसके अंदर बेस बराबर है, रूट के अंदर बेस क्या है, बराबर है, रूट के अंदर वाली संख्या सेम है। तो 2√3 और +5√3, तो क्या करोगे, मैंने कहा बाहर वाली संख्या ही जुड़ती है, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 5 और 2 कितना, 7√3, ये हो जाएगा 5 और 2 कितना, 7√3। मतलब ये 2 और ये 5 आपस में क्या करोगे, ऐड कर दोगे। जैसे मैंने बोला कि आपसे मैंने कहा कि एक 4√7 है और +5√7 है, तो अब करड़ी के रूट के अंदर वाली संख्या सेम है, तो कुछ नहीं करना, आपको 4 और ये और 5, ये 4 5 9√7 इसको लिख देना है, ओके। तो हम आशा करते हैं कि अगर इस टाइप से है तब भी आप जोड़ लोगे, ओके। अब यहाँ पे देखो,
बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे एक नंबर है आपके पास कि 2√3 और 3√2, सही है। तो क्या मैं इसको लिख दूं कि 3 2 5√2 या 5√3? नहीं, आप यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे बेस बराबर, यहाँ पे और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर वाली संख्या बराबर नहीं है। तो बच्चे बराबर नहीं है तो आप भी यहाँ पे जोड़ नहीं पाओगे। इसका आंसर ही हो जाएगा क्या, 2√3 और प्लस 3√2, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर बेस बराबर नहीं है, अंडर रूट वाली संख्या सेम नहीं है, तो फिर आप उसको जोड़ नहीं पाओगे। ओके, अब यहाँ पे देखो, जैसे ये है √3 प्लस 2√3, तो ये क्या होगा बच्चे, क्या होगा? तो आप जानते हो, मैंने कहा जिसके आगे कोई नंबर नहीं है उसका एक लिखते हो, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा बच्चे, 3, और 3√3 आपका आंसर हो जाएगा। तो जिस तरीके लगभग 3-4 टाइप से सिचुएशन बन सकती है। एक ही नंबर मिल सकता है जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे 2√7 हो गया। 2 और 5 तब जुड़ेगा जब अंदर वाली संख्या सेम रहेगी, 7√3। अगर अंदर वाली संख्या सेम नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, सेम आपको लिख देना पड़ेगा। √3 प्लस 2√3, अगर संख्या इस तरीके से है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे है, तो जिसके पास नहीं है उसका एक माना जाता है। तो 2 और 1 3√3, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो हम आशा करते हैं बच्चे कि जोड़ना आप सीख चुके होगे। ओके, तो जोड़ना सीख चुके होगे। तो यहाँ पे मैं घटाव की बात करूँगा। घटाओगे कैसे? घटाव भी आपको ऐसे ही करना है। आप कहोगे कि √2 और √2, यहाँ पे सबसे पहले मुझे देखना है बेस में। अगर बेस में संख्या बराबर है, बेस में संख्या बराबर है, तो बाहर वाले से 3 से और 2 घटा दोगे तो 3 - 2 1। तो इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो √2 आएगा। आप कहोगे सर 3 - 2, तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, तो 1 लिखा जाएगा, नहीं भी लिखा जाएगा, लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, बात समझ रहे हो? तो 1 यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5 - 7, सही है, √7 और √5। अब बच्चे यहाँ पे देखो, बेस के अंदर, रूट के अंदर यहाँ पे 7 है और रूट के अंदर यहाँ पे 5 है, तो क्या घटेगा? नहीं घट पाएगा। क्यों? क्योंकि √ के अंदर संख्या समान नहीं है। तो आप क्या लिख दोगे, 5√7 - 7√5। ओके, तो यही आपको आंसर में दे देना है। क्यों? क्योंकि √ के अंदर संख्या सेम नहीं है। ओके, चलो अगली बात करते हैं। 2√25 और -√25, 2√25 और -√25। तो भैया 2 में यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 1 मानते हो, तो 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा, और √25 है तो √25। ओके, फिर आपका आंसर क्या होगा, √25 को तो मान निकल जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे क्या, 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 2√25 और -1 √25, तो आपके पास सिर्फ बचा क्या, √25, और √25 का मान तो निकल जाता है 5। ओके, अब यहाँ पे देखो √32 - √32, क्या आएगा इसका आंसर, √32 और -√32, इसका आंसर क्या आएगा? तो आप जानते हो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि आप माइनस कर रहे हो, भाग देते √32 बटे भागे √32, तो आपका आंसर 1 आता, लेकिन आप माइनस कर रहे हो तो 0 आएगा। तो हम आशा करते हैं कि घटाना भी आपके दिमाग में बिल्कुल जा रहा होगा। अगली बात करते हैं रूट का भाग करना। रूट को भाग कैसे देते हो? सही है, तो भाग ऐसे देते हो, √35 और भागे √5। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि √35 और बटा में √5, तो कितनी बार जाएगा आप देखो, 7 बार जाएगा, 5 × 5 और 5 × 7 = 35। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आने वाला है, √7 आने वाला है। जैसे कभी कभी बच्चे कर देते हैं ना, आप रूट को रूट से भी काट दोगे, नहीं, √ से आप √7 बार ले जा रहे हो। सही है, अब यहाँ पे जैसे √45 है, तो √45 है, तो √45 बटा √15। ओके, तो 15 से
कितनी बार जाएगा, √3 बार जाएगा, 15 तियां 45। इसी तरीके से यहाँ पे 105 है तो √105 है बटा √15 है, तो 15 सत्ते 105 होता है ना, तो √ आपका आंसर क्या आएगा, √7 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से आप भाग भी दे पाओगे, भाग भी दे लोगे। अब बात आती है यहाँ पे, एक सेकंड, गुणा करने की। तो गुणा पहले बताना था, कोई बात नहीं। गुणा क्या करोगे, गुणे में अंदर रूट के अंदर वाली संख्या कुछ भी हो, सेम हो ना हो, आप गुणा कर दोगे। जैसे √7 गुणा √5, तो √ क्या कर दोगे, आप इसको 35 लिख सकते हो, लेकिन बस बशर्ते दोनों संख्या √ के अंदर होनी चाहिए। सही है, यहाँ पे देखो 6 सत्ते 42, तो √ इसको क्या लिख पाओगे, 42, 5 ते 15। ओके, तो √ क्या लिख पाओगे, 15। अब यहाँ से दोनों संख्या √ के अंदर है तो बड़े इत्मीनान से आप इसको भाग भी दे लोगे। ओके, तो हम कुछ क्वेश्चन, बस अगर आपको समझ में आया है तो यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूं, आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। 2, सही है, गुणा √5, सही है, ये क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि √7 और √7 √72 भागे √24, यहाँ पे क्यूब है अंदर में। ओके, इसका जवाब आपको देना है। और तीसरा क्वेश्चन है कि √5 गुणा √7, तो ये जवाब मुझे देना है, गुणा का, भाग का और गुणा का। ओके, तो ये जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आपका जवाब हर वीडियो में कमेंट बॉक्स के ऊपर, सही है, आपका जो कमेंट बॉक्स होगा ना, अगली वीडियो में उसको शामिल करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। ओके, और आप ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चे। यहाँ पे हम 10 से 12 मिनट की ही वीडियो बनाते हैं और एक बेहतर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डालते हैं, समझ रहे हैं। जैसे बहुत बड़ी वीडियो नहीं कि आप आधा ही घंटे 1 घंटे की वीडियो देखने में आपको उबन सी महसूस होती है, तो 10-12 मिनट की वीडियो में ही हम आपको छोटी छोटी वो जानकारी देते हैं। अब जैसे अगली वीडियो √ के बाद वाली वीडियो आएगी, ये तो बेसिक जानकारी थी, चलो आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो यहाँ से बेसिक नॉलेज आ जाएगा। अब इसके बारे में बहुत अच्छे सवाल लेके आऊँगा बच्चे। चैनल पे बहुत बढ़िया वीडियो मैंने डाल रखी है, लगभग 50 वीडियो से ऊपर है, तो एक बार जा करके उन वीडियो को देखना, आपका ज्ञान बहुत हाई लेवल तक जाएगा। तो ध्यान देना, आप 0 लेवल पे हो, मैथ अगर, इस चीज़ की तो मैं गारंटी लेता हूं कि मैथ अगर मैं नहीं सिखा पाया तो फिर कोई नहीं सिखा पाएगा, एकदम गारंटी है। मतलब कि आपकी मैथ कितनी भी कमज़ोर हो, देखो जो तेज बच्चा है वो कहीं से भी पढ़ेगा क्योंकि चीज़ें उसको समझ में आती हैं, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं ना, उनको मैं ही सिखा सकता हूँ। तो आप ध्यान दे लीजिएगा इस बात को। जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आता, किसी की मैथ्स देखते हैं तो वो टिकते नहीं हैं ज़्यादा देर, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, ज़बरदस्ती कितनी देर तक टिकेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगा, ध्यान दे लीजिएगा। और वीडियो को ना, जैसे एक बार ना समझ में आए 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में आएगी, 100% गारंटी है। आप एक बार में ना समझ में आए, 2 बार आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद अगर ना समझ में आए, सही है, फिर आप मुझे कमेंट करिए कि सर मैं 2 बार 3 बार देखा फिर भी समझ में नहीं आया, तो फिर मैं आपसे डायरेक्ट बात करूंगा। ओके, तो बस आज की कहानी को हम यहीं पे समाप्त करेंगे बच्चे, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ये वीडियो पसंद आई है तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही सिर्फ, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।